कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए। बचपन से कुछ ऐसा ही पागलपन था एक माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर के दिल की धड़कन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ये सब जानते हैं कि आज ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के लिए जो मेहनत है, उसे कुछ ही लोग रूबरू है। और आज की वीडियो देखने के बाद आप भी कहोगे कि कामयाबी ऐसे इंसान से दूर रह ही नहीं सकती। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन रात को उन्होंने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कि मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं, पर पूछताछ करने पर पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। जब ट्रेनिंग के बाद बाकी टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब भी अकेले प्रैक्टिस करते थे। हम जहां 6 बजे ऑफिस छूटना होता है, वहां 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमारा पैशन ही नहीं है। हम तो बस भीड़ के साथ चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। लूजर्स हमेशा बहाने बनाते हैं और कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, वगैरह वगैरह, पर विनर्स ऐसे हालातों में भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें रोनाल्डो का बाल भी बाका ना कर सकी। 12 साल की उम्र में इन्हें फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें खेलने से मना कर दिया, पर अब तक तो ये गेम रोनाल्डो की जान बन चुका था। अब इनके पास 2 रास्ते थे, एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो, दूसरा एक रिस्की सर्जरी करा लो। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। इससे उबरे नहीं थे कि तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की डेथ हो गई। इससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के मरने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनकी मां को दूसरों के घर काम तक करना पड़ा, लेकिन मुश्किलों के बावजूद इन्होंने अपने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए, और ऐसे ही पागल लोग दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच बताते हैं कि मैच खेलने के बाद रोनाल्डो रात के 2 बजे वापस लौटे। जब उनके सभी साथी घर चले गए तो वहाँ रोनाल्डो सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करते हैं। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो के जैसे दूसरे खिलाड़ी नहीं है, पर इसके जैसा हार्ड वर्क कोई नहीं कर पाता, और इसी हार्ड वर्क की बदौलत कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज जो सब कुछ करते हैं वो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। रोनाल्डो के एक दोस्त उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के लिए रोनाल्डो सबसे पहले फील्ड में आते हैं और दिन भर की हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा ये बताते हैं। दिन भर की प्रैक्टिस के बाद ये रोनाल्डो के साथ उनके घर चले गए। डिनर करने के बाद उन्हें लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, पर फुटबॉल लेकर रोनाल्डो दोबारा प्रैक्टिस करने चले गए। रोनाल्डो की वाइफ से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो अपनी प्रैक्टिस से कभी सेटिस्फाई नहीं होते, वो हमेशा कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं और वो करते भी हैं। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए? ज़रूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से, और तब तक ना रुको जब तक वो सपना हकीकत ना बन जाए, फिर उसके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।